भाजपा के नेता बार बार ये कहते हैं कि युवा राजपूत सभा में जो लोग हैं वो सब हमारे ही हैं, तो इससे भी डेंट पहुंचता है आपकी युवा राजपूत सभा पे? देखिए, हमारे लोग थे तो हमें 6 दिन अंदर क्यों किया? पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा ना। भाजपा के लोग मतलब इतने गिरे हुए हैं कि अपने ही बंदों को 6 दिन जेल में भेज रहे हैं, अपने ही लोगों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये चीज़ें आप सोचने वाली ना। देखो, वो पॉलिटिकल बंदे हैं, उन्होंने करनी है पॉलिटिक्स। अब लोग उसको किस चीज़ में लेते हैं वो लोगों पे डिपेंड है। अब हो सकता है कि उन्हें बोला, सभा के लोग भी तो रिएक्ट नहीं करते ना उस बात पे कि अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं, आपकी नॉन पॉलिटिकल एक सभा है, तो फिर क्यों वो लोग आप पे या कहते हैं? हमने हर मंच पे यही चीज़ बोली है कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हो सकता है कि हम में से हमारे जो भाई हैं कई पॉलिटिक्स में हैं, बिल्कुल हैं, बीजेपी में भी है, कुछ लोगों के कारण क्या उन कुछ लोगों के कारण क्या पूरी युवा राजपूत सभा पे ये आरोप लग जाए? कि मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने खत्म करनी है सभा उन्होंने कुछ भी बहाना लगाना है, ठीक है? जिन्होंने खत्म करनी है उन्होंने कुछ भी करना है। हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगे। जैसे हमने, मेरे को तो जहाँ तक मेरे को लगता है, हमें कविंद्र गुप्ता को फिलहाल रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था 23 सितंबर तक, पर हमने। विक्रमजीत सिंह मनहास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, युवा राजपूत सभा वाइस प्रेसिडेंट हैं, बातचीत करेंगे। विक्रम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू सर, थैंक यू। विक्रम जी, काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे आप, जो आप वीडियोज़ के माध्यम से जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। आज आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या पूरा मामला हुआ था? देखिए, नाराज़गी, मैंने जैसे पहले भी बोला, नाराज़गी खाली मेरी नहीं थी। वो अगर मैंने कल नाराज़गी अपनी सामने लाई ना, तो वो मेरे साथ और सभा के साथ जुड़े तमाम जो डोगरे हैं, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, वो नाराज़गी उनकी थी। कहीं ना कहीं सभी को हर्ट हुआ था। जो जल्दबाजी में, एक मैं कहूँगा, चलो गलती इंसान से ही होती है, वो जल्दबाजी में लिया हुआ एक फ़ैसला था कि आधे घंटे में ही, मतलब हम इकट्ठे हैं, आधे घंटे बाद ही हम जब घर को आते हैं, कुछ फ़ोन्स या आए हैं, गए हैं, जो भी हुआ उस टाइम पे, और उसके बाद जो मीटिंग हुई है बिना किसी को बताए, ना कोर कमेटी को उस चीज़ की जानकारी थी, ना स्टेट टीम को जानकारी थी, और सबसे बड़ी बात है, हमें जिस चीज़ का पर्सनली मेरे को था कि मीडिया को जानकारी नहीं थी। क्योंकि हमेशा हमें, जब आज भी आप ही यहाँ पे हो, हम जेल में थे तब भी आप बाहर हमारी कवरेज कर रहे थे, 14 दिन हम यहाँ पे बैठे लाठियाँ खाई तब भी आप हमारी कवरेज कर रहे थे, छुट्टी मिली जिस दिन आप हमारे साथ नाच रहे थे आके। तो हर जगह जब आप मीडिया को लेके जा रहे हो, तो कल क्यों नहीं मीडिया को बाहर बुलाया गया? उस चीज़ का, वो पर्सनली ये था कि उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़िया पड़ना था। अंदर क्या मीटिंग हुई कुछ भी, आप बाहर आते आप बोलते जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जी हमारी ख़त्म है, मीडिया के सामने सब इकट्ठे होकर बोल रहे हैं। उस टाइम भी नाराज़गी थी। उससे पहले देखिए, ये नाराज़गी, एक तो जब 23 सितंबर की हमने पिछले एजिटेशन जीती है ना, उसके बाद से क्या हुआ है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा युवा राजपूत सभा के साथ जुड़ गई हैं। और मैंने कई बारी अपने पोस्ट पे या ट्वीट्स पे ये चीज़ बोली थी कि जितनी ज़्यादा लोग हम पे एक्सपेक्टेशन डालेंगे ना, उतना ही ज़्यादा खतरा है युवा राजपूत सभा को ख़त्म होने का, ठीक है? क्योंकि आप हर एक जंग नहीं जीत सकते, कहीं पे आपको हारना पड़ेगा, और जिस दिन हम हारेंगे उस दिन समझ लो कि युवा राजपूत सभा ख़त्म है। और यही चीज़ हमारे साथ हुई। हमने टोल वाला मुद्दा उठाया, ठीक है, लोगों का सपोर्ट मिला, हम जेल भी गए, 6 दिन हम जेल के अंदर रहे। उसके बाद से जहाँ तक मेरे को लगता है कि कुछ ऐसी सियासत हमारे साथ होना शुरू हुई है कि हमारे बीच में ही फूट डालने की कोशिश की गई। बेशक वो चक्का जाम की बात हो, या उसके बाद जो कविंद्र गुप्ता जी ने किया, क्योंकि 23 सितंबर से 10-12 दिन पहले ही इशू बनाने का मेरे को नहीं समझ आता कि क्या था। अगर उन्होंने अटैक करना था वो तो पहले भी कर सकते थे, या 23 सितंबर के बाद भी कर सकते थे। मेन यही था कि आप जितनी देर से यहाँ पे अपना जर्नलिज्म कर रहे हो, आप बता दीजिए, आज तक आपने 23 सितंबर जितना बड़ा हजूम कहीं भी देखा है जम्मू में? कभी भी नहीं देखा होगा, हमने नहीं देखा, इतने साल से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को खटकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो नॉन पॉलिटिकल है उसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। लोगों की दिक्कत है, युवा राजपूत सभा के पास आ रहे हैं, रैलीज़ हैं, युवा राजपूत सभा के पास आ रहे हैं, जबकि ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हम उस पॉलिटिक्स का शिकार हुए। पहले भी कोशिश की गई, जब चक्का जाम की बात की गई तब भी हमारे बीच में फूट डलवाने की कोशिश की। कविंद्र गुप्ता वाला एपिसोड तो पूरा ही, मेरे को पूरा यकीन है कि वो पॉलिटिक्स से ही बना हुआ है, हमें तोड़ने के लिए। और जैसे कि हुआ ऑलमोस्ट कल, देखिए, अगर ऑलमोस्ट कल मैंने अगर बोल दिया उस चीज़ को, तो ऑलमोस्ट वो चीज़ उनकी सक्सेसफुल हो गई थी। पर लोगों के लिए जो 1.5 घंटे की मीटिंग थी, 2 घंटे की मीटिंग थी, हमारे लिए वो 12 घंटे मीटिंग पूरी रात चलती रही है। यही चीज़ सोचने में कि इसका अगर हम कर देते हैं ये चीज़ जो मैंने बोली, उसका रिजल्ट क्या होगा? एट द एंड किसको नुकसान है? विक्रमजीत सिंह मनहास को, प्रधान साहब को, या युवा राजपूत सभा को? नहीं, एट द एंड नुकसान किसका है? जम्मू का। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी 15 साल बाद उठ के आई कि जिसने डोगराओं को इकट्ठा कर दिया। आपने देखा जब टोल वाला मुद्दा हुआ 2008 के बाद, पहली बारी 2023 में ये चीज़ हुई है। हमने उस चीज़ को एनालाइज़ किया कि दोबारा जम्मू में इतनी कैपेबिलिटी है कि 15 साल और वेट करके एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है? उसमें मेरा पर्सनल, फिर जो मेरा पर्सनल मोटिव है ना, वो मेरे को साइड पे रखना पड़ता है। और जहाँ तक रही बात जो मैंने कल बोला, तो उसमें अभी भी उस चीज़ पे हूँ, स्टैंड मेरा वही है। कविंद्र गुप्ता ने अभी भी माफ़ी नहीं मांगी है। ये जो पॉलिटिक्स खेल के वर्ड्स यूज़ करके जो है हमारे समझ में नहीं आती। हम पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं, हमारे लिए माफ़ी मतलब कह रहे हैं, यहाँ पे आपके लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी थी उन्होंने और वो दिखाई नहीं। देखिए, वो हो सकता है, क्योंकि जो वीडियो मैंने भी देखी ना, एक वीडियो मेरे ख्याल से पहले आई है, एक वीडियो उसके 1.5 घंटे बाद आई, और बीच में कट हैं पार्ट्स। अब वो पता नहीं कि चैनल के द्वारा मतलब जानबूझ के किया गया इस चीज़ को हाइप देने के लिए, वो हमें क्लियर नहीं है फ़िलहाल।
क्योंकि वो वीडियो तो उन्हीं के पास है, जर्नलिस्ट जो होते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस मीडिया कर्मी का वहाँ पे जिसको साथ में लिया गया था, उन्होंने मीडिएटर का काम किया वहाँ पे। देखिए ये चीज़ तो अब हमें भी नहीं पता, क्योंकि जैसे मैंने कहा नाराज़गी तो हमें इस चीज़ की थी ना कि खाली एक ही मीडिया वाला क्यों गया और हमें क्यों नहीं बताया गया और बाकी मीडिया को भी नहीं बताया गया। मीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये वो बातचीत ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहाँ पे था नहीं, और मेरे को नाराज़गी भी इसी चीज़ की थी कि हमें बिना बताए ही क्यों हुआ है। अगर हमारे पास नॉलेज होती तो शायद हम उस चीज़ को किसी और तरीके से टैकल करते, पर जब हमें नाराज़गी नहीं है, पूरे समाज को इस चीज़ का नहीं पता है, नाराज़गी तो समाज में भी थी ना। अगर मैंने कुछ बोला तो मैंने वो अपने लिए नहीं बोला, मैंने समाज के लिए बोला कि समाज के थ्रू हम हैं, बिना समाज के विक्रमजीत सिंह कौन है। तो उस चीज़ की नाराज़गी थी जो प्रकट की, और कल जो हमारी बातें हुई है, अभी 23 सितंबर की रैली है, वो हमारा मेन मकसद वही है, प्रायोरिटी हमारी वही रहेगी नंबर 1। 23 सितंबर के बाद हो सकता है कि आपको कुछ चेंजेस सभा में मिले या कुछ इश्यूज़ जो हमारे चल रहे हैं उस पर कुछ बड़ा एक्शन एक मिले, वो आपको 23 सितंबर के बाद जरूर है। विक्रम जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि युवा राजपूत सभा जो है वो रजिस्टर्ड है ही नहीं, वैसे ही ये लोग जो है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, युवा राजपूत सभा रजिस्टर्ड है। अगर किसी को कागज़ देखने होंगे तो वो आ सकता है, ऑफिस में आके देख सकता है, रजिस्टर्ड है। जिस इशू को लेकर के ये सारा मामला जो है आज इस दहाने पे पहुंच चुका है कि इल्ज़ामात जो है युवा राजपूत सभा पे लग रहे हैं, अपने ही लोग, आप खुद भी उनमें से एक हैं जो नाराज़ हुए, जिस मामले को लेकर के चिंगारी भड़की थी स्रोत टोल प्लाजा, वो तो लगातार लिया जा रहा है, उस पर तो कुछ हुआ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे साथ पॉलिटिक्स यही खेली गई ना कि हमें ऐसे इश्यूज़ में जो हमारे थे भी नहीं, उसमें घुसा के मेन डाइवर्जन हो गई वहाँ से। कविंद्र वाला इशू हुआ, उसके बाद कौन से मीडिया वाले ने टोल कवर किया, क्योंकि सारे हमारे साथ इसी में घुस गए ना, हम खुद ही घुस गए, तो मीडिया वालों को भी क्या बोलना। हम जब रही इसी चीज़ में, तो यही कह रहा हूँ कि हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलेगी, क्योंकि हम पॉलिटिकल नॉलेज नहीं रखते, हमारी पॉलिटिकल सोच नहीं है, हमें वो चीज़ समझ नहीं आई, और उसी का नतीजा था, हो सकता था कि कल सभा टूट जाती। बट हमारा क्या है कि हम एक जज्बात होते हैं ना जो, उसकी वजह से सभा के साथ जुड़े हैं, और वही जज्बात जो है पूरी सभा को इकट्ठा करके रखते हैं, और जज्बात देते हैं हमें डोगरा समाज, अपना डोगरा कम्युनिटी, हमारी राजपूत बिरादरी, उसको जोड़ने के लिए जो है ना, उसके लिए हमने काम करना है। बाकी ये पॉलिटिक्स तो हमारे साथ चलती रहेगी, आज शायद हो सकता है कि कल छोटी हो, आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी बड़ी करें लोग। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि आप भी इस चीज़ को समझो, हमसे तो गलती हुई है, हम पॉलिटिक्स समझ नहीं पाए, पर आप भी इस चीज़ को समझो कि पॉलिटिक्स कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ कल हुई है, हो सकता है कि कोई हम नहीं, चलो हम युवा राजपूत सभा साइड हो जाते हैं, और कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, उसके साथ भी यही होगा, और हमेशा से होता है और आगे होता भी रहेगा। उसको टैकल कैसे करना है वो हमें इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा। तो विक्रम भैया, आप जिस तरह से मान चुके हैं, आपके साथ में यहाँ पे मैं 2-4 लोग और भी देख रहा हूँ जो कल तक नाराज़ थे, लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो बाकी जो लोग नाराज़ हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं? बहुत जल्दी आपको 23 सितंबर की रैली से पहले ही हो सकता है कि शायद इकट्ठे ही मिले सारे। नाराज़गियाँ देखो सभी में बनती है, हमें भी थी, ठीक है ना। कुछ जो पुराने जुड़े हैं उनको भी नाराज़गियाँ होंगी, सांबा के हमारे भाई हैं, गुड़ा सलाथिया के हमारे भाई हैं, उनमें भी नाराज़गियाँ हैं, पर नाराज़गियाँ दूर करना भी हमारा काम है, बोलना भी हमारा काम है। ये नहीं है कि चुप रहेंगे, जैसे कि कल मैंने अगर कुछ बोला है तो वो सोच समझ के ही बोला था, कुछ नाराज़गी थी मैंने व्यक्त कर दी, सांबा वालों को भी पूरा हक है अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का, पर एट द एंड हमें यही सोचना है कि विक्रमजीत सिंह कोई नहीं है, सांबा का कोई एक बंदा कोई नहीं है, राजन सिंह कुछ नहीं है, गिल्ली कुछ नहीं है, विक्रम प्रधान जो है वो कुछ नहीं है, हमें इकट्ठे होकर युवा राजपूत सभा का सोच के चलना है, और वो उसी के लिए जो हमने डेफर किया 23 सितंबर तक, जो भी हमारे डिसीजन है वो 23 सितंबर के बाद ही होंगे। ये जो भाजपा के नेता बार बार ये कहते हैं कि युवा राजपूत सभा में जो लोग हैं वो सब हमारे ही हैं, तो इससे भी डेंट पहुँचता है आपकी युवा राजपूत सभा पर? देखिए हमारे लोग थे तो हमें 6 दिन अंदर क्यों किया, पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा ना। भाजपा के लोग मतलब इतने गिरे हुए हैं कि अपने ही बंदों को 6 दिन जेल में भेज रहे हैं, अपने ही लोगों पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, ये चीज़ें आप सोचने वाली ना। देखो वो पॉलिटिकल बंदे हैं, उन्होंने करनी है पॉलिटिक्स, अब लोग उसको किस चीज़ में लेते हैं वो लोगों पे डिपेंड है। अब हो सकता है कि उन्होंने बोला, सभा के लोग भी तो रिएक्ट नहीं करते ना उस बात पे कि अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं, आपकी नॉन पॉलिटिकल एक सभा है, तो फिर क्यों वो लोग आप पे कहते हैं कि हमने हर मंच पे यही चीज़ बोली है कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हो सकता है कि हम में से, हाँ, हमारे जो भाई हैं कई पॉलिटिक्स में हैं, बिल्कुल हैं, बीजेपी में भी है, कुछ लोगों के कारण क्या, उन कुछ लोगों के कारण क्या पूरी युवा राजपूत सभा पे ये आरोप लग जाए कि, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने खत्म करनी है सभा उन्होंने कुछ भी बहाना लगाना है, ठीक है, जिन्होंने खत्म करनी है उन्होंने कुछ भी करना है। हम छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगे, जैसे हमने, मेरे को तो जहाँ तक मेरे को लगता है हमें कविंद्र गुप्ता को फिलहाल रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था 23 सितंबर तक, पर हमने किया और उसका आपने नतीजा देख लिया। हमें इस चीज़ों से मेरे को पर्सनली लगता है तो कुछ लोगों ने किया ना। नहीं, आपने तो, आपसे तो पूछा नहीं गया, जनरल सेक्रेटरी से पूछा नहीं गया, बाकी लोगों से करा, जो उसने बोला उस टाइम पे तो सभी ने रिएक्ट किया ना जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हमें ये मुद्दे, मेरे को लगता है कि बात थी भी नहीं कि अगर जिस पर रिएक्ट नहीं, पर उसकी वजह से हमारा देखिए ना, हमारा नुकसान हुआ ना। हमने 1 तारीख को मीटिंग शुरू करनी होती है और आज 17 तारीख को हमारी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। नुकसान तो इस मीटिंग से ज़्यादा हो गया ना, जो मीटिंग हुआ है, उसी चीज़ की माफ़ी हम अब जो है हमारे जो भी कल गए हुए थे वो मांग रहे हैं, पूरी मीडिया के सामने भी मांग रहे हैं, मीडिया वालों से भी मांग रहे हैं, हमारे साथ भी जो बात हुई है, चेयरमैन साहब जो हमारे नाराज़ हैं उनसे भी मांग रहे हैं। देखो गलतियाँ जो है इंसान ही करेगा, ऊपर भगवान तो करता नहीं है, पर वो गलतियों से सीखेगा या उस गलती को दोहराएगा, वो एक मौका तो मतलब मिलना चाहिए उनको। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे से विक्रमजीत सिंह जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं युवा राजपूत सभा के
नाराज़ थे, फिर वापस आ गए हैं युवा राजपूत सभा एक प्लेटफॉर्म पे, और भी इनके साथ में कुछ लोग नाराज़ थे, वो भी जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।